हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका, जीवन की इकाई। बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और आज हम जो कोशिकांग देखने वाले हैं उसका नाम है लयनकाय यानी कि लाइसोसोम। ठीक है, तो छोटा सा कोशिकांग है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और कई बार आए हैं। आप प्रीवियस पेपर देखा करो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से नहीं आते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, बहुत सारी थ्योरी पढ़ाता हूँ आपको, लेकिन लास्ट में उसको जो है समराइज कर देता हूँ बहुत छोटे फॉर्म में। कैसे? क्योंकि मैंने देखा है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप भी प्रीवियस पेपर देखा करो तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से जो है नीट का एग्जाम नहीं निकलता है, कम पढ़ने से निकलता है। चलिए तो देखते हैं। यहां झिल्ली पुट्टी का संरचना होती है, यानी ये जो है झिल्ली होंगी इसमें। ठीक है, ये जो लाइसोसोम की बात करें तो इसमें झिल्ली होंगी और पुट्टिका के रूप में संरचना होंगी। संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में बनते हैं। अभी इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि द्रव्य को संवेष्टित करने पर यहाँ पे गोल्जी बॉडी क्या कर रही थी, द्रव्य को संवेष्टित कर रही थी, तो उसी दौरान यहाँ पे लाइसोसोम बनते हैं। तो ये याद रखना, संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में ये बनते हैं। याद रखना कहाँ बनते हैं, गोल्जी काय में बनते हैं। इसके बाद में पृथकीकृत यानी कि अलग सेपरेट लयनकाय पुट्टिकाओं में सभी प्रकार की वेरी इंपॉर्टेंट जल अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना इसको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो ये भूलना नहीं है आपको, यहीं से क्वेश्चन आते हैं और कई बार आया। तो याद रखना लाइसोसोम में जल अपघटकी एंजाइम या तो हाइड्रोलाइटिक। अब हाइड्रोलाइटिक को भी जो है ना हिंदी में लिख के पूछ लेते हैं। तो याद रखना ये क्या करता है, ये एंजाइम हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस व कार्बोहाइड्रेजेस मिलते हैं। अब बताने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोलेजेस क्या करेगा, वाटर को तोड़ेगा, लाइपेजेस लाइपेज को तोड़ेगा, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेगा और कार्बोहाइड्रेजेस किसको तोड़ेगा, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। ठीक है, जो अम्लीय परिस्थिति में, वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट यहां से जो क्वेश्चन आता है, क्लियर है कि अम्लीय माध्यम में या अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय कहां होते हैं, तो वो आपको बताना है कहां पर, अम्लीय माध्यम में। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, देखो फिर बाद में लिख दिया एनसीईआरटी माता ने, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम हैं। यानी कि उसको ये डिग्रेड कर सकता है, उसका पाचन कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ठीक है, तो अब लाइसोसोम में आप दो चीजें इंपॉर्टेंट याद रखोगे। ठीक है, पहली बात क्या है, पहली बात ये याद रखोगे कि इसमें जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि यहां पे ये जो है अम्लीय पीएच पे ये जो है बहुत अच्छे से सक्रिय होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से काम करते हैं। दो जो लाइन है ये बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। और तीसरा ये गोल्जी बॉडी में बनते हैं, याद रख सकते हो। और बेसिक बातें फिर है, क्लियर है यहाँ तक के, लेकिन इसको तो जो है कभी भी नहीं भूलोगे। अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आए, क्लियर है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक के आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी वैल्यूएबल क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो नेचर हमारी हेल्प करता है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस। फोन भी आ गया मेरा, थैंक यू।